नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वीडियो को शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है, आपको गाइडेंस चाहिए, तभी ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी। पर हाँ, सबसे पहले ये भी देखिएगा कि आपकी सिचुएशन, आपके मन का सवाल, वो इससे मैच करता भी है या नहीं। अगर आपका सवाल इससे मैच करता है, सिचुएशन भी करती है, तभी इसे कंटिन्यू करिए, नहीं तो इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। हो सकता है ये आपके लिए ना हो। तो चलिए देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को देख रहे हैं काम करते हुए, या फिर अपना आप संभालते हुए, क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी नजर में या तो बहुत खूबसूरत है या फिर बहुत हार्ड वर्किंग है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने आप को डेवलप करने में बहुत मेहनत कर रहा है। कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, जरूरी भी नहीं। पर हाँ, ये भी कि कुछ ऐसा है जिनको देखकर आप हैरान हो रहे हैं कि कोई एक इंसान इतनी सारी क्वालिटीज कैसे रख सकता है। हो सकता है आपको एनवियस फील हो रहा हो, पर जरूरी भी नहीं, आप एडमायर भी करते हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ हैरानी आपके चेहरे पर जरूर दिख रही है। हो सकता है कि आप उनको इस तरह से नहीं देखते थे। आपके हिसाब से तो उनकी किस्मत खराब थी, उनको डाउनफॉल मिल रहा था, उनके पास पैसे की कमी थी, या फिर आपकी नजर में वो डार्क इंसान था। पर अब जो चीजें आपके सामने आ रही है, वो आपका नजरिया बदल रही है। तो अब आप अपने आप से ही बात कर रहे होंगे कि क्या मैंने ही सब कुछ गलत समझा हुआ था? क्या मैं ही गलत दिशा में चला गया हुआ था? कहीं ये मेरा अपना प्राइड तो नहीं था? कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं था? कहीं मैं मूर्ख तो नहीं था, फुलिश तो नहीं था, जो मैंने इस इंसान के बारे में ये सब सोचा हुआ था? तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं। तो लग रहा है कि आप सच ही जानना चाहते हैं कि जो अब आपकी आंखों के सामने है वो सच है, या फिर जो आपने सोचा हुआ था वो सच था। चलिए देख लेते हैं कि क्या यही आपके दिमाग में है या फिर कुछ और। ऐसा है कि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहे हैं, कुछ सोच विचार चल रहे हैं, या फिर वो इंफॉर्मेशन आपको उदास कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आपने कुछ गलत धारणा बनाई हुई थी, उनके बारे में कुछ बातें आपको समझ आने लगी हैं, पता चलने लगी हैं, और ये चीजें आपको उदास कर रही हैं। तो जैसे कि आप अपने लिए गाइडेंस ही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि आपको शक हो रही है। पर हाँ, आपको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हुई हैं। तो आप अपने लिए गाइडेंस चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन इस बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कभी आपको उस इंसान के बारे में पता चला कि वो बैड लक के थ्रू जा रहा है, रफ फेस से गुजर रहा है, परेशानियों में घिरा हुआ है, तो इस चीज ने आपको एक खुशी दे दी। वो खुशी इसलिए थी कि आप महसूस करने लगे कि आप उनसे बेहतर हैं, औरों से बेहतर हैं, क्योंकि आपने इस तरह का रफ फेस अब तक नहीं देखा, आपको नहीं देखना पड़ा। क्या होता है कि किसी को परेशानी में देखकर हमें तरस भी आता है, पर हमें खुशी भी मिलती है कि हम इस तरह से नहीं हैं, हम बेहतर लाइफ जी रहे हैं। तो वो खुशी आपके प्राइड में भी बदल सकती है।
क्योंकि बहुत बार हमें इस बात का प्राइड होने लगता है, घमंड होने लगता है कि हम औरों से बेहतर हैं, हमारे कर्म औरों से अच्छे हैं। अगर ये इंसान आज बैड लक फेस कर रहा है तो इसके कर्म बुरे रहे होंगे। तो वो जो आपकी सोच बन जाती है, वो सोच फिर आप चाहते हैं कि इसी तरह से बनी रहे। क्योंकि अगर इस बारे में आपने किसी से बात कर ली, आपने औरों को भी अपनी राय बता दी, तो फिर आप चाहेंगे कि आपकी राय सही साबित हो। तो कहीं ना कहीं ये विश आपके अंदर बैठ जाती है कि अब उस इंसान को डाउनफॉल ही मिलना चाहिए, अब उसे रफ टाइम ही मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उसको प्रोग्रेस मिल गई तो आपकी कही हुई बात गलत साबित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो नजरिया आपने बनाया था, जो बातें आपने की थी, जो लोगों को आपने कहा था, उसको सही साबित करने के लिए फिर आप भी अपनी उस बात पर अटके रहे। तो यहीं पर आप समझ नहीं पाए, आप देख नहीं पाए कि आप ना चाहते हुए भी कितने रफ बन गए। बुरी चीजें आपके अपने अंदर आने लगी। आप विश करने लगे कि अब उस इंसान को अच्छा वक्त नहीं आना चाहिए, उसे प्रोग्रेस नहीं मिलनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि आप सिर्फ विश ही कर रहे थे, और यह भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से इस तरह के एफर्ट्स लगाने लगे कि उस इंसान को अब बुरा वक्त ही मिलना चाहिए, अब वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए, उसको उसके काम में प्रोग्रेस ना मिले, क्योंकि अगर मिल गई तो आप गलत साबित हो जाएंगे। तो बस इन्हीं कोशिशों में आपको पता ही नहीं चला कि आप अच्छे से बुरे कब बन गए। तो बस यही बात है कि अब आप सोच रहे हैं कि आप गलत डायरेक्शन में कैसे चले गए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जिद थी, आपकी अपनी जेलसी थी, आपका अपना प्राइड था, या फिर आपकी कही हुई बातों को सच करने की एक जिद थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुरे ना होकर भी बुरे बन जाते हैं, पर आपके ऐसा विश करने से, आपके इस तरह के एफर्ट लगाने से किसी और की किस्मत तो रुकी नहीं रहेगी, वो तो चलती ही जाएगी। अगर वो इंसान ऑनेस्ट है, अपना ऑनेस्ट काम करता है, हार्ड वर्किंग है, तो उनकी किस्मत का तो भगवान ने उन्हें देना ही है। हाँ, कुछ देर के लिए चीजें रुकी रह सकती हैं, कुछ देर के लिए उनको डाउनफॉल मिल सकता है, पर उनकी मेहनत का फल तो उन्हें मिलेगा ही। तो लग रहा है कि अगर वो इंसान हार्ड वर्किंग है, आज मेहनत कर रहा है, तो अब आप हैरानी से देख रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप गलत साबित हो रहे हैं। तो बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। हाँ, आप अच्छी किस्मत वाले हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम करते रहे हो, इसीलिए आपको इस तरह का फेज नहीं देखना पड़ा। पर हाँ, अगर किसी को देखना पड़ा तो वो उनकी अपनी लाइफ है, आप नहीं जानते कि उनको ये फेज क्यों देखना पड़ा। उनके लेसन हो सकते हैं, उनका लर्निंग फेज हो सकता है, वो डिफिकल्टीज उनको स्ट्रांग बनाने आई थी, उनको बेहतर बनाने आई थी, उनको इंडिपेंडेंट बनाने आई थी, कुछ भी हो सकता है। तो बस बात इतनी ही है कि किसी को रफ टाइम में देखकर जज मत करिए, और उनको टफ टाइम में देखकर अपने अंदर ऐसी प्राइड वाली फीलिंग्स मत लेकर आइए। क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो इंसान आज अगर टफ टाइम में है तो कल वो कहां पहुंचेगा। तो इसीलिए अगर आप जानना चाहते थे कि आप कहां रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, तो पॉसिबिलिटी है कि यही एक रीजन हो सकता है, पर जरूरी भी नहीं कि यही एक रीजन हो, कुछ और भी हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके मन में जो सवाल था उसका आपको जवाब मिला हो। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।